हाँ आप पूछे पूछे। गुरुदेव, हमारे पुराणों में एक कथा मिलती है कि जब भृगु ऋषि हमारे त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकले थे, तो उनमें से कौन है जो सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है और जिनको कभी क्रोध नहीं आता, तो क्या ये त्रिदेवों की परीक्षा लेना उचित था भृगु ऋषि के द्वारा? अरे राम, आप मत लेना। आप इस परीक्षा से बचे रहना, न देना न लेना। भगवान ब्रह्म वो पूछ रहे हैं, उत्तर देना। आपका तो उत्तर हो गया। भगवान ब्राह्मण्य देव हैं। भगवान का ही संकल्प था कि मैं जो ब्राह्मण्य देव हूँ, किसी ब्राह्मण को उद्दीप्त करके इस तथ्य को विश्व स्तर पर ख्यापित करूं। वर्ण व्यवस्था जीवनिष्ठ है, ईश्वरनिष्ठ नहीं। प्रथम जीव ब्रह्मा जी, जिनको हिरण्यगर्भ कहते हैं, वे हैं। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से महासर्ग के प्रारंभ में या सर्ग के प्रारंभ में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। श्रीमन नारायण क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं। वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था से अतीत हैं। जीवों पर वर्ण और आश्रम व्यवस्था क्रियान्वित है। तथापि बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, भगवान श्रीमन नारायण जगत के पालन संरक्षण का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। तो लौकिक विधा से, लौकिक स्मृति के अनुसार, वेद सम्मत स्मृति के अनुसार वे छात्र धर्म का अनुपालन करते हैं अनुकृति पूर्वक। छात्र धर्म का अनुपालन करते हैं अनुकृति पूर्वक, लोक संग्रह की भावना से। यद्यप भगवान विष्णु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके पूर्वज और सबके आराध्य हैं, इस तथ्य को ख्यापित करने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही अगर क्षत्रिय हो जाएं तो ब्रह्मा जी ब्राह्मण कहाँ से होंगे। लेकिन लीला पूर्वक क्षत्रियत्व का स्वयं में आरोप करके भृगु जी को उद्दीप्त करते हैं और भृगु जी उनके वक्षोज पर प्रहार करते हैं। वही भृगुलता के रूप में भगवान विष्णु वक्षोज पर धारण करते हैं। रामावतार में भी छाती खोल के दिखा दिया रामभद्र ने, आपके पूर्वजों के भृगु ऋषि के चरण चिन्ह में अपने वक्षोज पर धारण किए हुए। परशुराम जी का सम्मान किया, उनके पूर्वजों का सम्मान किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया। आजकल के राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए कि भगवान राम जब, भगवान विष्णु जब, भगवान श्री कृष्ण जब क्षत्रियोचित लीला करते हैं, ब्राह्मण देव के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो आधुनिक शासकों को ब्राह्मणों के प्रति विद्वेष का भाव न हो। वे ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व को परखें। यहाँ तक महाभारत में लिखा है, और महाभारत का एक उज्ज्वल अंश श्रीमद् भगवद गीता है। उसके भाष्य के प्रारंभ में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि भूदेव ब्राह्मण, भौम ब्रह्म कहते हैं। तुलसीदास जी ने भूसुर कहा, भगवान शंकराचार्य का शब्द महाभारत के अनुसार है भौम ब्रह्म। ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। भौम ब्रह्म, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। जब ब्राह्मण अपने धर्म की रक्षा करने में समर्थ होते हैं तो क्षत्रिय वैश्य इत्यादि भी अपने धर्म की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। तो भृगु जी ने जो कुछ किया,
भगवान के द्वारा प्रेरित होकर, क्योंकि भगवान की ही भावना थी कि वे ब्राह्मण देव के रूप में उद्घोषित हों, ताकि भविष्य में जितने शासक हों वो ब्राह्मणों से विद्वेष न रखें, ब्राह्मणों का बरदस्त उन पर बना रहे। एक ब्राह्मण जब राजकुमार का राज्याभिषेक करते थे, महाभारत का मैं वचन बोल रहा हूँ, वैसे मूल श्रुति है, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। हे राजकुमार, राजाधिराज के पद पर मैं तुम्हारा अभिषेक कर रहा हूँ, हम ब्राह्मणों पर शासन मत करना। हमारे राजा कौन है इसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। सोमः, देवताओं में चंद्रमा ब्राह्मण। बृहदारण्यक उपनिषद में कौन से देवता ब्राह्मण कोटि के, कौन से क्षत्रिय कोटि के, कौन से वैश्य कोटि के, कौन से शूद्र कोटि के, इसका उल्लेख है। सोम, अत्रि नंदन सोम चंद्रमा, हम ब्राह्मणों के राजा हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से मन के अधिदेव कौन है? चंद्रमा। भगवान चंद्रदेव के अनुग्रह से हमारा मन सन्मार्ग पर ही चलता है, हम आत्मानुशासित हैं। इसलिए हे राजकुमार, राजाधिराज के पद पर मैं तुम्हें अभिषिक्त कर रहा हूँ, कहीं हम पर शिकंजा मत कसना। तुम अन्य प्रजा के राजा हो, ब्राह्मणों के नहीं। अभिषेक के समय ब्राह्मण बोलते थे सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। इससे यह भी ध्वनित होता है कि ब्राह्मण मन के देवता जो चंद्रमा है। आजकल समय इतना है कि मोबाइल से प्रवचन में भी फुर्सत नहीं, जीवन भर मोबाइल है, कर्ण पिशाची तो है, एक इधर रखो उधर रखो, और 10 मिनट भी भगवान के नाम पर व्यक्ति बिना मोबाइल के जीवित नहीं रह सकते। इस देश का क्या होगा? तो हमने एक संकेत किया कि इस तथ्य को ख्यापित करने के लिए भृगु जी ने अपने आप को क्रोधित सरीखा घोषित करके भी भगवान के संकल्प को क्रियान्वित किया। भगवान ही चाहते थे कि ब्राह्मण देव के रूप में उनकी ख्याति हो, तब यह संभव था जब कोई ब्राह्मण सबसे उत्तम अंग जो हृदय है उस पर प्रहार करे। फिर भी भगवान विष्णु ने कहा, आप ब्राह्मण हैं, आपके चरण कमल सुकोमल हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारा हृदय बहुत कठोर है, कहीं आपके चरण में कोई चोट तो नहीं लग गई प्रहार से। भगवान ने यह दिखाया कि वो कितने सहिष्णु हैं। भगवान की सहिष्णुता को अभिव्यक्त करने के लिए भगवान स्वयं को लीला पूर्वक ब्राह्मण देव मानते हैं। इस तथ्य को उद्भाषित करने के लिए अभिनय मंच पर भगवान की ही प्रेरणा से कठोर मंचन किया भृगु जी ने। आप देखते हो कोई रावण का मंचन करता है, राम का भक्त वो भी होता है, लेकिन मंडली में मंच पर उसे रावण का अभिनय करना है। राम का भक्त होता हुआ भी जैसे वह रावण का अभिनय करता है, भगवती सीता के प्रति अनुरक्त उनके चरणों का दास होकर भी सीता जी का अभिनय में अपहरण कर लेता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु के उपासक होने पर भी भृगु जी ने भगवान के संकल्प की रक्षा के लिए यह कठोर कदम उठाया। आप मत उठाना। एक प्रश्न और